4 वर्ष के पश्चात गुरुदर्शन का वृतांत दीक्षा कैसे एक अंधविश्वास कट्टर कुप्रथा सिद्ध होती। बिल्कुल स्पष्ट है कि गुरु के करीब रहने के कारण संगठन की समिति के सभी सदस्य मुझे खूब जानते हैं, जो आईएएस ऑफिसर्स हैं और मेरे डाले हुए मेरी आपनी समझ के वीडियो देखते हैं और मुझे गुरु का विरोधी भाव के निगाह से आश्चर्य दृष्टि से देख रहे थे। गुरु ने भी बंदगी के समय देखकर अनदेखी कर देखा था। आश्रम में शुरू से ही गुरु का ड्राइवर था। उसने तो ये तक कह दिया था कि आप यहां क्यों आए हों, आप सत्संग के वीडियो डालते हो। मैं सच में डर गया था अभी कुछ मुझे मार पिटाई का माहौल न बन जाए, तो मैं जल्दी से वहां से निकल आया, क्योंकि वहां सिर्फ पढ़े लिखे अंध भक्तों की लाखों की भीड़ थी, जिनमें मेरी सुनने वाला कोई एक भी न था। गुरु जैसा भी एक इशारा करता, वो भीड़ बिल्कुल वैसा ही करती। यहां रब जज गुरु शिष्य सब एक ही था। जो भी कहते वही सच मानकर मेरा नामो निशान मिटाकर खुद को सच्चे पाक सिद्ध करवाने के लिए आईएएस ऑफिसर्स भी मौजूद थे। पहले भी एक आईएएस ऑफिसर के कहने पर गुरु ने मुझे एक आश्रम से कई आरोप लगाकर सारी संगत के समक्ष लज्जित कर निष्कासित किया था। इसलिए ही 4 वर्ष उपरांत गया था। गुरु शिष्य एक ही मान्यता वृत्ति के होते हैं। मुझे तय है कि कैसे भी करके मुझे मेरा ही गुरु मरवा देगा, क्योंकि इतनी अधिक प्रसिद्धि प्रतिष्ठा शोहरत दौलत बेग का नशा सच को वृद्धाश नहीं कर पाए गा। पर सच बोलना तो गुरु से ही सीखा है और असीम प्रेम भी गुरु से ही किया है, जिससे खुद से ही निष्पक्ष हुआ हूं। पर मेरा सच बोलना और गुरु से असीम करना ही गुरु को ही भरी पड़ रहा है कि मुझे अपने ही रास्ते से हटाने के लिए किसी भी हद को पार कर सकते हैं। यह सब मुझे स्पष्ट पता है, पर मैं खुद को समझकर खुद के स्थायी परिचय से परिचित हूं। प्रत्येक भय डर खौफ से मुक्त हूं, यथार्थ में हूं। अपने सरल सहज निर्मल गुणों के साथ यह सारा संसार एक न मात्र भ्रम संशय है, बुद्धि का सिर्फ दृष्टिकोण है। जब तक जिंदा है ऐसा ही प्रतीत होता है, मृत्यु के पश्चात कुछ है ही नहीं। पहले भी गुरु ने कई आरोप लगाकर आश्रम से ही निष्कासित किया था। गुरु भी खुद से निष्पक्ष होकर खुद को ही नहीं समझा है और खुद के स्थायी परिचय से ही अपरिचित हैं। तो इसलिए मान्यता को बढ़ावा देते हुए अतीत की विभूतियों द्वारा वर्णित ग्रंथ पोथी पुस्तकों के पीछे चेहरा छुपाकर चर्चा का मुख्य विषय बनने की होड़ की दौड़ में शामिल हैं, जबकि खुद को समझने के पश्चात खुद के अनंत सूक्ष्म अक्ष स्वरूप परिचय के प्रतिबिंब का भी स्थान नहीं है और कुछ होने का तात्पर्य ही नहीं है। जब से सृष्टि इंसान अस्तित्व में आया है, तब से लेकर अब तक इंसान प्रजाति रब परम सत्ता को ढूंढने की खोज में आज तक भी जारी है। कुछ मिला ही नहीं, पर खोज जारी है। बुद्धि के दृष्टिकोण से, बुद्धि से बुद्धिमान होने पर अस्थाई तत्वों गुणों से निर्मित इंसान अस्थाई तत्वों में ही 4 बुद्धि के दृष्टिकोण से बुद्धि से बुद्धिमान होने पर अस्थाई तत्वों गुणों से निर्मित इंसान अस्थाई तत्वों में ही खुद को स्थापित कर रहा है, जबकि खुद को समझने के लिए बिल्कुल खुद का ही खुद अस्तित्व ही खत्म करना पड़ता है। खुद की बुद्धि को ही निष्क्रिय करना पड़ता, जिससे समस्त भौतिक सृष्टि का एहसास कर रहे हैं, जो सिर्फ एक भ्रम मात्र ही है। बुद्धि का दृष्टिकोण किसी भी विचारधारा से सिर्फ एक वो कांच का महल है, जिसमें खुद के स्थायी अक्ष के ही खरबों दूसरे रूप देखकर भ्रमित होना संभव है। यथार्थ में दूसरा कुछ है ही नहीं। जैसे एक कांच के कमरे में एक कुत्ते को छोड़ा जाए, ठीक 1 घंटे के पश्चात उस कुत्ते को मृतिक पाने का कारण यह था कि दर्पण में खुद के ही हजारों प्रतिबिंब देखकर दूसरे अनेक कुत्ते समझकर भौंक भौंक कर मर गया है। भौतिक सृष्टि भी एक सपना या कांच का महल है। उसमें एक और सपने में खो जाते हैं, जो एक भ्रम से निकलने की अपेक्षा और अधिक भ्रमित होते जाते हैं। बुद्धि से बुद्धिमान होने पर बुद्धि की जटिलता में खोना ही है, क्योंकि बुद्धि की वृत्ति में खुद की पक्षता होती है, जो अहम अहंकार का कारण होती है, जो कृत संकल्प विकल्प सोच विचार चिंतन मनन समय हालात से उत्पन्न होती हैं। इस पक्षता को निष्पक्षता में संपूर्ण रूप से बदलने के लिए बुद्धि का अस्तित्व खत्म करना पड़ता है। तत्पर्य बुद्धि को ही निष्क्रिय करना पड़ता है, जो मैंने लगातार 35 वर्ष गुरु से असीम प्रेम करके किया था। प्रेम हृदय से होता है, जिसमें बुद्धि का कोई भी काम ही नहीं होता,
बुद्धि भी अस्थायी तौर पर शरीर का ही हिस्सा है, जो लगातार न इस्तेमाल न करने से निष्क्रिय होना संभव था, जिस कारण अस्थायी तत्वों से मुक्त हो जाता है और सिर्फ स्थायी ठहराव गहराई में अपने अनंत सूक्ष्म अक्ष स्वरूप परिचय में मौजूद हों कर इस बात से सहमत संतुष्ट स्पष्ट हो जाता है कि जिस कारण इंसान शरीर मिला था वो सब पूरा हुआ, और बावे प्रवक्ता गुरु के इस संशय भ्रम से निकल जाता है कि दूसरा कुछ है ही नहीं जिसे ढूंढने की जरूरत है या नहीं। जो करोड़ों युगों का भ्रम था उससे निश्चित हो जाता है, खुद को समझने के पश्चात कुछ शेष रहता ही नहीं। सारी कायनात में समझने को खुद को समझने के पश्चात लगता ही नहीं कुछ किया है, सिर्फ समझा ही तो है। खुद को समझना लाखों रब ढूंढने से खरबों गुना अधिक ऊंचा सर्वश्रेष्ठ है। खुद को समझें बगैर प्रत्येक दूसरी अनेक प्रजातियों से भिन्न नहीं है। खुद को समझें बगैर दूसरों को सिर्फ मूर्ख बना सकता है, निसंदेह समझा नहीं सकता। खुद को समझें बगैर षड्यंत्रों का ताना बाना बुन सकता है। दूसरों से हित साधने हेतु प्रसिद्धि प्रतिष्ठा शोहरत दौलत बेग के लिए सरल सहज निर्मल लोगों को प्रभावित आकर्षित उलझाकर मैंने दीक्षा को ही शिक्षा में बदला है, जो तथ्यों तर्कों सिद्धांतों से स्पष्ट सिद्ध कर समझा पाया। जो प्रत्येक व्यक्ति प्रकृति के लिए हितकारी हो। बुद्धि के दृष्टिकोण से बुद्धि से बुद्धिमान होने पर प्रत्येक व्यक्ति प्रकृति के लिए हितकारी हो। मैं इस गौर कलयुग में सतयुग से करोड़ों गुणा अधिक ऊंचे सच्चे सर्वश्रेष्ठ युग में परिवर्तित करने की क्षमता सर्वश्रेष्ठता के साथ हूं। असंभव शब्द मेरी शब्द कोश में ही नहीं है। कुप्रथा अंधविश्वास कट्टरता कुंठित विचारधारा मानसिकता का समर्थन नहीं करता। इंसान सर्वश्रेष्ठ शरीर में मौजूद है और असंभव शब्द मुझे न गवारा लगता है। झूठ ढोंग ड्रामा भ्रम पाखंड को पकड़ने के लिए भी स्वयं पैमाने की खोज की है। अब स्पष्ट करने के लिए मरने की जरूरत है ही नहीं, जीवित ही संभव है। मृत्यु के उपरांत के रहस्य को उजागर करने के लिए कौन सा परमार्थ है। यहां पर सरल सहज निर्मल लोगों को संपूर्ण जीवन भर इस्तेमाल करने के पश्चात वृद्ध अवस्था में कई आरोप लगाकर आश्रम से ही निष्कासित किया जाता है। ऐसी हकीकत जिसको कोई निकरने के लिए पैदा ही नहीं हुआ है, अब तक नहीं कोई हो सकता है। सरल सहज निर्मल होना मूर्खता नहीं, गर्व संतुष्टि है। निर्मलता ही गुण है जिसमें दूसरा कुछ किसी भी युग काल में कुछ कोई डाल ही नहीं सकता। यही एक खुद के स्थायी अक्ष स्वरूप परिचय की पहचान है। जो सरल सहज निर्मल हैं उसे कुछ भी ढूंढने की जरूरत ही नहीं है। सिर्फ षड्यंत्रों के बुने हुए जाल से बचे। आप खुद ही सर्व श्रेष्ठ सक्षम निपुण समर्थ हो। प्रत्येक पहलू दृष्टिकोण से देखा और समझकर ही स्पष्ट कर रहा हूं। खुद से ही निष्पक्ष होने के कारण कोई भी स्वार्थ हित साधने की वृत्ति निष्पक्ष हूं। बावे प्रवक्ता गुरु के एक नहीं, लाखों हित साधने हेतु प्रसिद्धि प्रतिष्ठा शोहरत दौलत बेग खरबों का साम्राज्य स्थापित किया होता है। इसलिए वो खुद से ही निष्पक्ष नहीं हो सकते हैं और खुद ही खुद के स्थायी परिचय से परिचित नहीं हो सकते, क्योंकि उन्होंने खुद अस्थाईपन को अस्थाई सृष्टि में स्थापित किया होता है। हमेशा अस्थाई तत्वों को महत्व देते हैं, उनमें ही उलझे हुए होते हैं। अस्थाई तत्वों को ही संवरने में व्यस्त रहते हैं, जिससे खुद के ही स्थायी परिचय से ही अपरिचित हैं। खुद को समझें बगैर इंसान होते हुए इंसानियत से भी अधिक दूर होता है। सर्वश्रेष्ठ इंसान शरीर में मौजूद सिर्फ एक भेड़िया है, जिसके मुंह को स्वार्थ हित साधने का खून लगा हुआ है। खुद की पक्षता के कारण खुद के अलावा प्रत्येक दूसरी चीज वस्तु शब्द जीव से हित साधने की प्रमुखता से अपेक्षा अधिक रहती है। अपनी कल्पना की निजी दुनिया को भौतिक जीवन में वास्तविक रूप देने की वृत्ति से होता है, तो फिर षड्यंत्रों का ताना बाना बुनकर इतनी पूंजी एकत्रित करने में झूठ जाता है। प्रसिद्धि प्रतिष्ठा शोहरत दौलत बेग के साथ खरबों का साम्राज्य स्थापित कर लेता है और खुद के रब प्रभु तत्व के अहमाह अहंकार में रहता है, जो एक मानसिक रोग है, नर्सिज्म है। विज्ञान के दृष्टिकोण से जीवित तो कोई इलाज ही नहीं है, मृत्यु भी इसी अहम अहंकार में होती है। करोड़ों अनेक सरल सहज निर्मल लोगों को अपने चंगुल में लाने के कई प्रत्येक व्यक्ति प्रकृति के लिए हितकारी हो। मैं इस गौर कलयुग में सतयुग से करोड़ों गुणा अधिक ऊंचे सच्चे
सर्वश्रेष्ठ युग में परिवर्तित करने की क्षमता सर्वश्रेष्ठता के साथ हूं। असंभव शब्द मेरी शब्द कोश में ही नहीं है। कुप्रथा, अंधविश्वास, कट्टरता, कुंठित विचारधारा, मानसिकता का समर्थन नहीं करता। इंसान सर्वश्रेष्ठ शरीर में मौजूद है और असंभव शब्द मुझे